हेलो एवरीवन। एक केस करते हैं हम आज। ये केस एक लेडी का है। एज 55-56 ईयर की एक लेडी है, मेरे क्लिनिक में आई एंड उसने मुझे बताया कि मेरे लेफ़्ट हैंड के 2 फिंगर में नमने से मतलब सेंसेशन ही नहीं आ रहा है और बहुत वीक हो गया। मतलब वीकनेस उसमें, मतलब जान नहीं लग रही है, उसमें ताकत नहीं लग रही है। मैं कुछ भी उठाती हूँ तो उस पर ज़ोर नहीं आ रहा है, उस पर मूंगी जैसा आ रहा है, उसमें टिंगलिंग हो रहा है, उसमें सुन्नपना आ गया है और पिछले 1 महीने से हो रहा है। तो मैंने, और उसने बोला कि मुझे शोल्डर में भी यहाँ दर्द रहता है और मेरे छाती में भी मतलब ऐसा दबाव रहता है, ऐसा लगता है कोई दबा रहा है, ऐसा दबाव महसूस होता है मेरी छाती में। तो 1 महीने से हो रहा है। तो मैंने बोला और, तो बोले और तो मुझे, और तो सब ठीक है, बोले और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थोड़ा बीच बीच में कभी कभी एलर्जी वाला अस्थमा का अटैक आता है, कभी वो भी ओकेजनली कभी कभार आता है। तो बीच में भी अभी मुझे एक बार अस्थमेटिक अटैक आ गया था, बहुत ज़ोर से अटैक आया था, मुझे बहुत सांस फूलने लगी थी। तो मैं हर बार मुझे जब ऐसा होता है तो मैं एक इंजेक्शन लगाती हूँ, वो इंजेक्शन से मुझे ठीक हो जाता है। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई और मैंने उसको बोला कि मुझे वो इंजेक्शन लिख दीजिए और वो लगा दीजिए तो मैं ठीक हो जाऊँगी। पर वो डॉक्टर ने मुझे वो देखा और उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो उसने 10-12 टेस्ट लिख दिया, उसको लगा मुझे कोरोना का सिम्टम्स है, तो उसने मुझे टेस्ट लिख दिया 10-12। तो मुझे पता है कि मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं जानती हूँ कि मेरा हर बार का तकलीफ़ है। मैं इसको बोली भी कि मुझे हर बार तकलीफ़ होता है, ये कोई कोरोना का सिम्टम नहीं है, मुझे होता ही है। तो मैं ये इंजेक्शन से मैं ठीक हो जाती हूँ, मुझे 4-5 महीना फिर तकलीफ़ नहीं होती है। बट वो डॉक्टर ने वो सुनी नहीं और उसने लिख के दे दिया। मैंने वो टेस्ट वेस्ट कुछ कराया नहीं, मैंने उसके बाद में वो डॉक्टर के पास गया ही नहीं, मैं गई नहीं उसके पास। और मैं अपने घर पे आ गई, मैंने वही दवा खाई, कुछ दिन गर्म पानी पिया और अपने आप ठीक हो गई। मुझे पता है ना कि मैं जब मुझे पता है कि मैं हर बार मुझे ये तकलीफ़ होती है, इस बार भी मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं दवा खा के दवा से ठीक हो जाऊँगी। बट वो डॉक्टर को समझता ही नहीं है। हाँ, आज पहले के डॉक्टर लोग पहले के डॉक्टर को भगवान मानते थे। अब तो ऐसा हो गया है कि वो राक्षस हो गए हैं, भगवान डॉक्टर राक्षस हो गए हैं, भगवान नहीं रहे। अब वो, अब उन पे विश्वास नहीं रह गया। वो जो अब वो बिज़नेस देखते, कोरोना में उस कोरोना को बिज़नेस बना लिया है, कोरोना को एक धंधा बना लिया उन्होंने। और उन्होंने ऐसा ऐसा पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर अब राक्षस हो गए इस तरीके से। और पेशेंट, मैंने बोला कि और क्या दिक्कत होती है? तो बोले बस यही दिक्कत होती है, छाती में दबाव रहता है और छाती ऐसा दबा दबा सा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती रहती हूँ क्यों हो रहा है, अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। मुझे चिंता होती है ना, ऐसा भारीपन लगता है, छाती में दबाव महसूस होता है तो अंदर से अजीब सा लगता है। तो मुझे चिंता होती है कि क्या क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। कुछ कहीं हार्ट से प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कहीं हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप, कुछ टेंशन और इसको लेके और कुछ टेंशन हो रहा है क्या आपको, या हार्ट के प्रॉब्लम को लेके या हाथ दर्द जो हो रहा है। बोले टेंशन तो होता है ना, मुझे बेड पे नहीं पड़े रहना है, मैं बेड पे नहीं गिरना चाहती, मैं चलते फिरते रहना चाहती हूँ। मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। या तो मुझे ये आ जाए कि एक बार अटैक आ जाए और मैं डायरेक्ट ऊपर चली जाऊँ, मतलब मुझे बीच में लटकना नहीं है। मतलब ऐसे मैं बेड पे पड़ी रह गई, मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे किसी की मदद लेना पसंद नहीं है, मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ। मैं मेरा काम अभी ये उम्र में भी मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैं सब काम कर लेती हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये कुछ 1 महीने से मुझे नमनेस आ रहा है तो मुझे थोड़ा चिंता हो रही, क्योंकि लेफ़्ट साइड में है, कहीं हार्ट से रिलेटेड तो नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, और कहीं मेरे छाती में दबाव हो रहा है तो कहीं अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मुझे वो टेंशन हो रहा है। बाकी मुझे ऐसा मरने का डर नहीं है, मैं एक बार मर जाऊं तो चलेगा, एक बार में झटके में। ये बीच में अटकने वाला काम नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मुझे वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ खुद से जीना चाहती हूँ, अपना काम खुद से करना चाहती हूँ, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं अपना सब कुछ खुद कर सकूँ, जब तक जीऊँ तब तक खुद कर सकूँ, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे। पेशेंट ने ऐसा बोला। तो मैंने बोला ठीक है, चलो दवा देते हैं आपको और मुझे बताइए। देन इस क्लिनिक को मैंने 30 पोटेंसी में दवा दी। अब इसको देने के बाद पेशेंट 1 हफ्ते में आया और बोलता है कि उसका जो नमनेस है, एक उंगली का तो पूरा ठीक हो गया, मतलब एक उंगली में पूरा ताकत फिर से आ गई, उसका नमनेस है एक फिंगर में अभी आधा ही आया है। तो मैंने बोला ठीक है 15 दिन में दिखाइए। 15 दिन बाद उसके दोनों उंगली की ताकत फिर से आ गई, नमनेस कम हो गया, चेस्ट में जो भारीपन दबाव महसूस हो रहा था वो एकदम कम हो गया, बाकी सब ठीक हो गया। तो अभी ये केस में देखने वाली बात क्या है, हम क्या देखेंगे। इस केस में हमें क्या देखना है। फर्स्ट उसने क्या बोला कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर पहले भगवान थे, अब क्या हो गए, भगवान से
राक्षस हो गए। अब धंधा बना लिया डॉक्टर ने। डॉक्टर भगवान को ही, अपने भगवान को ही बुरा भला कहने वाला। ये रूब्रिक क्या है आपको? ये रूब्रिक है ब्लास्मी। अपने भगवान, जो भगवान थे, अब वो राक्षस हो गए। ये रूब्रिक क्या है? ब्लास्मी। ब्लास्मी रूब्रिक आप लगाइए। अपने जो आप देवता मानते हो, जिसको भगवान मानते हो, आप उसी के अगेंस्ट उल्टा बोल रहे हो, आप उसको ही राक्षस बोल रहे हो। तो ये हो गया ब्लास्मी रूब्रिक। आपको ये रूब्रिक अप्लाई करना है यहाँ पे। और फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, आपको कोरोना के सिम्टम है। पर पेशेंट क्या बोला? मुझे पता है कि मुझे हर बार होता है, मुझे हर बार ये तकलीफ़ होती है, मैं हर बार इंजेक्शन लेती हूँ, ठीक है। उसके पास ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। डॉक्टर की बात को वो आसानी से मान नहीं गई। बेलेडोना जैसे, हाँ चलो ठीक है टेस्ट करा लेते, आपने बोला है तो कर लेंगे। नेव और क्रेडुलस जैसा नहीं है, उसके पास रीज़न है। हर बार वो सफ़र करती है, हर बार इंजेक्शन लेती है, ठीक हो जाती है। बट तो फिर वो टेस्ट क्यों कराए? उसने टेस्ट ही नहीं कराया और जाके घर पे अपना वही दवा खाई, उसके बाद वो ठीक हो गई। तो ये क्या हो गया? इसके पास रीज़न था टेस्ट ना कराने का। ये हो गया ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। पेशेंट रीज़न देता है वो चीज़ ना करने का जिसके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ठीक है। और थर्ड रूब्रिक है, उसने क्या बोला कि मुझे लग रहा है छाती में दबाव होता है, कोई लगता है कोई दबा रहा है, मुझे चिंता होती है। दबाता है, कोई हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है, अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये क्या हो गया रूब्रिक है? एंजाइटी ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव मतलब ऑप्रेस करना, दबाना, उसको उस चीज़ की चिंता हो रही है ना, टेंशन हो रहा है, अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। एंजाइटी डार्क, उसको पता नहीं चल रहा है अंदर क्या हो रहा है, अंदर से सिर्फ दबाव हो रहा है, अंदर कोई चीज़ दबा रहा है। एंजाइटी ऑप्रेसिव और एंजाइटी डार्क, ये रूब्रिक, ये दोनों रूब्रिक यहाँ है। और फियर हार्ट डिजीज ऑफ, कहीं हार्ट से प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। आए तो आए, एक बार में आए तो सीधा ऊपर जाना चाहिए, बीच में नहीं रहना है इसको। क्यों? बीच में रहेगी तो लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, लाचार रहना पड़ेगा। उसको वो ज़िंदगी पसंद नहीं है, वो किसी की हेल्प लेना नहीं चाहती है, अपना काम खुद करना चाहती है। वो अपना काम इस उम्र में भी खुद करती हूँ मैं, क्या बोला उसने? मैं इस उम्र में भी पूरा काम कर लेती हूँ, मैं अभी भी इस उम्र में पूरा काम कर लेती हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे मेरा काम खुद से करना आना चाहिए, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं खुद कर सकूँ। मैं, माई सेल्फ, मी, मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही करूँ, ये सारी ईगो है, ईगोटिज़म है। आई, मी, माई सेल्फ, ईगोटिज़म, सीधा ईगोटिज़म रूब्रिक है। डिल्यूजन वेल्थ, इस उम्र में भी मैं सब कर लेती हूँ, डिल्यूजन वेल्थ है उसके पास, वेल्थ है ना। और इंडिपेंडेंट, उसको डिपेंडेंट नहीं रहना है, उसको इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है, जब तक जिंदा रहे इंडिपेंडेंट से जिए, क्योंकि ईगो तक नहीं आनी चाहिए कल। तो इसको मैंने ये रूब्रिक लिया। और ईगोटिज़म, वेल्थ, एंजाइटी डार्क, इंडिपेंडेंट, एंजाइटी ऑप्रेसिव, फियर हार्ट डिजीज ऑफ, और डॉक्टर तो राक्षस हो गए हैं, ब्लास्मी। ब्लास्मी रूब्रिक इस केस में मेन जो पेशेंट ने पहला वर्जन बोला, ये रूब्रिक है ब्लास्मी। राक्षस, डॉक्टर को राक्षस बना दिया, जिसको देवता पूछते थे आप उसको ही, उसके ही उल्टा बोल रहे हो, उसको राक्षस बोल रहे हो, तो ये ब्लास्मी रूब्रिक है। सो उसको मैंने कैलकेरिया काप दिया। कैलकेरिया काप देने के बाद पेशेंट एक 15 डेज़ में उसके सारे दोनों फिंगर के नमनेस और टिंगलिंग निकल गए, और शोल्डर पेन और चेस्ट में जो ऑपरेसिव था 1 महीने के अंदर वो क्लियर हो गया। पेशेंट 3-4 महीना मेरे पास रहा, पेशेंट ठीक हो गया, मेडिसिन स्टॉप हो गई उसकी, ठीक है। सो दिस इज़ द केस ऑफ कैलकेरिया काप। अब इसको हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट जो वेल्थ वाले होते हैं ना, मैं एक वेल्थ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेल्थ बहुत तरीके से बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता मत करो, आप जितना बोलोगे मेरे पास उतना पैसा है, अब मैं उतना पैसा दे दूंगा, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, ये भी वेल्थ है। डॉक्टर साहब मुझे बीपी है, डायबिटीज़ है, मुझे 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 और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मुझे ना मुझे बीपी है, ना मुझे डायबिटीज़ है, ना मुझे हार्ट से प्रॉब्लम है, मुझे बस ये स्किन इन्फेक्शन है बस, बाकी मुझे और कोई बीमारी नहीं। मतलब वो पेशेंट जो वेल्थ वाले होते हैं ना, अपनी डिजीज़ को, बाकी डिजीज़ को गिनाते हैं, मैं बाकी सब में वेल्दी हूँ डॉक्टर साहब, मुझे बीपी नहीं है, मैं बीपी में वेल्दी हूँ, डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ में मेरा हेल्थ एकदम वेल्थ है, और मैं मेरे पास दूसरों जैसा, किसी के पास डायबिटीज़ जैसा मेरे पास नहीं डॉक्टर साहब, मैं उसमें एकदम ठीक हूँ, मुझे किसी को डायबिटीज़ नहीं होता है, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता। ये सब क्या है? ये सब वेल्थ दिखाने का एक तरीका है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट आके बार बार आपको वेल्थ बोलते हैं कि मेरे पास, और डॉक्टर साहब मेरे को सिर्फ स्किन इन्फेक्शन है, और जैसा मुझे डायबिटीज़, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और मुझे वो सब बीमारी कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, तो मुझे खाली सिर्फ स्किन इन्फेक्शन है बस। ये क्या है? ये भी डिल्यूजन वेल्थ है, क्योंकि बाकी सब में वो वेल्दी दिखा रहा है अपने आप को, उसका हेल्थ एकदम वेल्दी है, तो बाकी सब में हेल्दी है, सिर्फ ये छोटा सा स्किन इन्फेक्शन इसको हो गया, बाकी सब वो हेल्दी है, तो ये डिल्यूजन वेल्थ है।
तो अलग अलग तरीके से पेशेंट अपने आप को वेल्दी शो करते हैं। सो इस केस में पेशेंट ने बोला कैलकेरिया कैप का वर्क क्या है, वर्क उसका वेल्थ है। उसने क्या बोला, मैं इंडिपेंडेंट रह के सब काम करना चाहती हूँ और मैं इस उम्र में भी 50 to 55 में भी मैं सब काम कर लेती हूँ, आराम से कर लेती हूँ। मैं अपना कोई भी काम, मेरे को दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना पसंद है, मैं अपना काम खुद से करती हूँ। तो ये भी उसका वेल्थ है। सो दिस इज़ द केस ऑफ कैलकेरिया कैप। थैंक यू।